once again, good morning class. This is dimensional tutorial. Today's your topic is electricity part 2. ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेके आए. ठीक है, मैंने ओम्स लॉ इससे पहले पढ़ा दिया था. ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पढ़ते हैं. ओम्स लॉ का यूज क्या है, ओम्स लॉ क्यों जरूरत पड़ा हमें, ओम्स लॉ की क्या जरूरत पड़ी. ठीक है गाइस, जैसा कि आपके सामने एक सर्किट दे रखा है. मैंने इससे पहले सर्किट भूल गया हूं, इससे पहले पार्ट में सर्किट बताना भूल गया हूं. तो सर्किट बेसिकली होता क्या है. सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई अप्लायंसेस लगी हो, जैसे कि ये बल्ब लगा है, एक प्लग लगा हो, एक बैटरी लगा हो, और एक अमीटर लगा हो, और एक क्या लगा हो, वोल्ट मीटर लगा हो. इस टाइप के पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं. और ये क्या हो, पूरा क्लोज पाथ हो. इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे. अब सर्किट तो हमारी छोटी सी बात है, हम समझ चुके हैं. ठीक है गाइस, बात करते हैं ओम्स लॉ की. ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि आपने V फाइंड आउट कर लिया था इससे पहले और I फाइंड आउट कर लिया था. तो B और I के बीच में मैं एक इस्टेब्लिश करता हूं रिलेशन. वो रिलेशन क्या था, V इक्वल टू IR. वो वहां तक मैंने पढ़ दिया था. ठीक है गाइस, अब बात करते हैं किसकी, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, या फिर ओम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो ओम्स लॉ की जरूरत बहुत अच्छी जरूरत पड़ी हमें. कैसे जरूरत पड़ी, इस तरह से जरूरत पड़ी कि यहां पे देखो 2 वोल्ट, ये क्या है, एलईडी है. क्या है, एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब है. ठीक है गाइस, ये क्या है, एलईडी बल्ब है. ठीक है, तो एलईडी बल्ब को मैं क्या करना चाहता हूं, 9 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या क्या करना चाहता हूं, ग्लो कराना चाहता हूं. क्या कराना चाहता हूं, ग्लो कराना चाहता हूं. ठीक है, जबकि ये वोल्टेज कितना कितना वियर कर रही है, 2 वोल्टेज वियर कर पा रही है. कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें जो करंट है 20 मिली एम्पियर से ये ग्लो करेगी. तो इसे नीड कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज 2 वोल्टेज और 20 मिली एम्पियर से क्या कर रही है, ये ग्लो करेगी. बट हमारे पास तो ज्यादा वोल्टेज है, हमारे पास 9 वोल्टेज है. तो इस पूरे सर्किट में कैसे जाएगा, 9 वोल्टेज जाएगा. 9 वोल्टेज अगर डिफरेंस करूं तो 7 वोल्टेज जाएगा. 7 वोल्टेज से ये नहीं ग्लो करेगी, क्या हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी. ठीक है, अब इसको मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा. ठीक है, तो ओम्स ने कहा था इसको मैनेज करने के लिए तुम यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दो. अब बात आती है रेजिस्टेंस लगा कितना दे, रेजिस्टेंस लगा कितना दे. भाई इसमें कोई करंट जाएगी तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज कर देना. करंट को अपोज करने का मतलब करंट का विरोध करना. तो करंट कितना विरोध करे कि सिर्फ और सिर्फ यहां तक कितना जाए, 20 मिली एम्पियर ही जाए. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, V इक्वल टू IR से. तो B कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, देखो डेल्टा B लिख सकता हूं मैं इसको, डेल्टा B. 9 में से 2 वोल्ट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 7 वोल्ट. ठीक है गाइस, और ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू मिली एम्पियर को चेंज करते हैं एम्पियर में, तो 10 टू की पावर -3 एम्पियर से क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा मिली एम्पियर से एम्पियर में आता है. ठीक है गाइस, ये हो गई R. ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं. देखो 7/20 इंटू 10 टू की पावर -3 इज इक्वल टू R. ये -3 ऊपर जाके प्लस का हो जाता है, तो ये ऊपर हो जाएगा 7000/20. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, R इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, R इज इक्वल टू आ जाएगा 350. R इज इक्वल टू आ जाएगा 350 ओम. मतलब मुझे अब रेजिस्टेंस यहां कितना लगाना पड़ेगा, 350 ओम का रेजिस्टेंस मैं जब लगाऊंगा, सही है भाई, 350 ओम का रेजिस्टेंस जब मैं लगा दूंगा तो यहां कितनी करंट जाएगी, 20 मिली एम्पियर जाएगी. और ये कैसा, ये ग्लो करने लगेगा. ये क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा. तो ये नीड को फुलफिल करने के लिए, इस कंडीशन को समझने के लिए ओम्स की जरूरत पड़ी. समझ गए, ओम्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए ही पड़ी हमें ओम्स की जरूरत. तो रेजिस्टेंस का काम समझ में आया, आपने एलईडी जला ली, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट टॉपिक है
रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है गाइस, ओम्स लॉ पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, प्रतिरोधकता कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी मुझे नहीं पता। ठीक है, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखो, कोई भी, ये सर्किट है, ठीक है गाइस, ये क्या है? सर्किट है। ठीक है, इसमें प्लग लगा है, यहां पे रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक बार वायर को दुगना करेंगे, एक बार मोटा वायर लेंगे, एक बार पतला वायर लेंगे। तीन कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? तीन कंडीशन। तो जो रेजिस्टिविटी है बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड होती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, और वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है किसमें? एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एनसीईआरटी में हम बात करेंगे, तो पहले अगर हम वायर दो गुना कर लेंगे तो इसके करंट पे फर्क पड़ेगा, करंट कम होगी या ज्यादा होगी। मोटा वायर लेंगे तब करंट पे फर्क पड़ेगा, जब ये वायर लेंगे तब भी करंट पे फर्क पड़ेगा, और जब मटेरियल ऑफ वायर उठाएंगे तब भी करंट पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली रेजिस्टिविटी जब निकालते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रखते हैं, पहली कंडीशन। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया रखते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा? L अपॉन ए, और इसी को क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन ए। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया? R हो गया। तो रेजिस्टेंस और लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिलेशन क्या निकल के आया? ये निकल के आया। यहां रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। वायर की रेजिस्टिविटी। अगर रो की बात करूं तो रो की वैल्यू क्या हो गई? R ए अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइस, R A L अपॉन ए। ठीक है, अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट कैसे निकाल लेंगे? देखो ध्यान से, यूनिट कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ भी मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया? ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है गाइस, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये फॉर्मूले हैं आपके, प्लस डेरिवेशन भी है, और इससे रिलेटेड तुम लैंग्वेज भी लिख सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बड़ी दम से मैं दोनों टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दोनों टॉपिक्स में? ठीक है गाइस, अगली बात करते हैं पावर की। अगली बात क्या करते हैं भाई? पावर। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा जब पूरे चैप्टर की थ्योरी जब मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, 2 से 3 पार्ट में मैं आपको क्या लेके आऊंगा? इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, अगले पार्ट 3 में आपको न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, ओके, हर एक फॉर्मूले पे 2-2 3-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अगले पार्ट में। ठीक है गाइस, अगली बात समझते हैं पावर। अगली बात क्या है भाई? पावर। ठीक है, पावर क्या होती है समझते हैं। पावर क्या होती है? ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर।
इज कॉल्ड पावर। तो अब समझते हैं भाई, बहुत बढ़िया से समझ गए भाई। पावर क्या होती है? W अपॉन टी। पावर क्या होती है? W अपॉन टी। बात समझ में आई? और हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है। तो पावर को तो हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे? B की और I की, और B की, I की और R की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं पावर को हम। लेकिन यहां तो ये छोटे क्लासों में द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर लिखी है ये, ठीक है। तो मैं पूरा डेरिवेशन तुम्हें कराने वाला हूं, पूरा डेरिवेशन ही करा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझना मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। मैंने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये पढ़ा था, ठीक है गाइस, ये चीज पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था? और पढ़ा था करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ा था। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ा था भाई, बोलो। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? V Q निकाल सकता हूं, इज इक्वल टू W, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, बोलो। एक रिलेशन ये निकाल लिया मैंने। अब ये मैं कहां पुट कर दूं? इसमें पुट कर दूं, बोलो। इसमें W की वैल्यू पुट करो, V Q अपॉन T, ठीक है गाइस, V Q अपॉन T। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? V इंटू Q अपॉन T। ये मेरी क्या है? पावर ही है गाइस, ये क्या है? पावर ही है। देखो Q अपॉन T क्या है? Q अपॉन T है I। Q अपॉन T की जगह क्या लिख सकते हैं हम? I लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बोलो। तो V इंटू I, ये क्या हो गया? पावर। यूनिट ऑफ पावर होती है हमारी वॉट। यूनिट ऑफ पावर होती है हमारी वॉट, ठीक है गाइस, क्या समझ में आया? यूनिट ऑफ पावर हमारी क्या होती है? वॉट, ठीक है। अब यहीं से बहुत सारे और रिलेशन भी निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? देखो, वी नो दैट ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। बी की वैल्यू पुट कर दो यहां, B की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आई आर इंटू आई इज इक्वल टू पी हो जाएगा, बोलो। तो ये आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी होगा, बता दो मुझे। आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पी होगा। ये किस टर्म में आ गई पावर? हमारी रेजिस्टेंस के टर्म में आ गई। ये हमारी वोल्टेज और करंट के टर्म्स में आ गई, ठीक है। एक रिलेशन और निकल के आता है भाई, V अपॉन आर इक्वल टू आई, ठीक है। I की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां, I की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां, तो क्या निकल आएगा? देखो भाई, V मल्टीप्लाई V अपॉन R इक्वल टू P। V और V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू P। ये क्या निकल के आ गई भाई? ये निकल के आ गई पावर, किस फॉर्म में? B और R की फॉर्म में, ये I और R की फॉर्म में निकल के आ गई। तो तुम्हें तीन फॉर्मूले कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें याद करने हैं भाई। ये सब फॉर्मूले ही हैं, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया तुम्हें सबका यूटिलाइजेशन करा दिया बहुत आराम से। तो इस तरह से याद करोगे तो सब याद रहेगा, जैसे मुझे याद है, ठीक है गाइस। जैसे मुझे याद है उसी तरह से तुम सब याद कर सकते हो, ठीक है। याद कर सकते हो, बोलो। कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या? इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसके बाद में मैं पावर और पढ़ाऊंगा जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है गाइस। अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है? जब दो या तीन रजिस्टर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं भाई? रजिस्टर, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है गाइस। ठीक है,
ये है करंट आई। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, यहां पे क्या है, अमीटर, यहां पे क्या है, अमीटर, यहां पे V1 वोल्टेज, यहां पे V2 वोल्टेज, ठीक है गाइस, यहां V3 वोल्टेज, ठीक है गाइस, V1 V2 V3 वोल्टेज। ठीक है, अब सभी को समझ में आएगा आई होप। ये कौन सा है, हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में पढ़ रहे हैं पहला सीरीज सिस्टम या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल सिस्टम। ठीक है, जो मन में आए वो समझ सकते हो। ठीक है गाइस, पैरेलल में देखो ध्यान से, यहां पे तुम्हें क्या करना है, यहां पे समझ ये दौड़ानी है कि यहां पे देखो जंक्शन पॉइंट एक भी नहीं है। जंक्शन पॉइंट मैंने सिंबल में बताया था। देखो जहां पे भी जंक्शन पॉइंट होता है वहां पे अगर करंट आई आ रही है तो इधर I1 निकल जाती, इधर I2 निकल जाती। कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी जंक्शन पॉइंट होगा वहां पे करंट हमारी बदल जाएगी, वहां पे करंट चेंज हो जाएगी। यहां से करंट गई, यहां तक गई, तो देखो ये जंक्शन पॉइंट नहीं है। अगर कोई वायर इधर उधर चला जाता तो ये जंक्शन पॉइंट होता। तो ये देखो करंट सेम रह रही है। करंट कैसी रहेगी भाई, सेम रहेगी। करंट कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, चेंज क्या होगा भाई, चेंज होगा हमारा वोल्टेज, वोल्टेज चेंज होगा। क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है गाइस, ये अमीटर है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करें, VT निकाल लें। V टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और VT को क्या लिख सकते हैं, I तो सेम है सब में, RT लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट कह दो या R टोटल कह दो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर सीरीज सिस्टम या पैरेलल सिस्टम। सिस्टम की जगह तुम कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो, बोलो, लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है गाइस, अभी सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो BT कितना आ गया, IRT। ऐसे B1 कितना आ जाएगा, IR1। B2 कितना आ जाएगा, IR2। इसी तरह B3 IR3 लिख सकते हैं। तो हम VT की जगह वैल्यू पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन A, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन A। तो VT